महाराज जी प्रणाम है आपका। और हमारे भारत समाज चैनल पर आपका बहुत स्वागत है। आपके इस चैनल के विषय में और आपका चैनल दिव्य ज्योति जागृति स्वरूप बने और संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व का मंगल हो। हम सब के जीवन में परम शांति परम आनंद लुप्त हो चुका है। सब कुछ लोग कमा लेते हैं, जैसे कीड़े की तरह दिन भर वो जो है सुबह उठा और गोबर के पास गया और दिन भर गोबर को गोल गोल करते करते धकेल करके लेके आता है, और जब अपने घर के पास आता है तो पता चलता है छेद छोटा था, और फिर उस गोबर को बाहर ही छोड़ करके अंदर घुस जाता है। ऐसे ही हम सब जो हैं इच्छाओं कामनाओं में इतने लिप्त हो चुके हैं कि हम भूल चुके हैं, स्वयं को भूल चुके हैं। ये स्वर्ग है, ये मृत्यु लोक नहीं है। एक एक शब्द को चेंज करने के लिए करोड़ों रुपया दिया जाता था, और संपूर्ण ब्रह्मांड में आय समाज हुआ है, बना हुआ है। पुनः हम सबको आर्य श्रेष्ठ समाज बनाना है, और ये मृत्यु लोक नहीं है, ये स्वर्ग लोक है। शब्द है, ये शाम न विद्या न तपो न दान ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते स्वर्ग लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी। कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी। माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, मर मर गया शरीर। केवल इच्छाओं की वजह से पुनः पुनः आप शरीर प्राप्त कर रहे हो। ये शरीर भी नश्वर देह नहीं है। जैसे भीष्म पितामह जी को वरदान था, ऐसे ही सबको वरदान है। दिव्य चक्षु सबको प्राप्त है, दिव्य नेत्र विवेक दिव्य दृष्टि सबको प्राप्त है, लेकिन लोग सत्य को भूल चुके हैं। और समाज में जो गुरु और तमाम बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, कुछ को छोड़ करके वो पाखंड अंधविश्वास लोगों के हृदय में भर देना चाहते हैं और धनाढ्य होना चाहते हैं। तो गुरुदेव महाराज श्री आप बड़ा अच्छा बता रहे हैं और बड़ा अद्भुत आनंद की अनुभूति हमको हो रही है सुनकर। बात जाहिर सी बात है, हमारे दर्शकों को भी हो रही होगी। इससे पहले हम चाहेंगे कि आपके ही मुखारविंद से आपका परिचय हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। इस शरीर का नाम सुचेत आर्यवर्त है। स्वयं सचेत हूँ, स्वयं को जानता हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि आर्य समाज जो है वो आर्य श्रेष्ठ समाज बने, और किसी का जन्म मृत्यु नहीं होता, केवल प्रथम प्रकट दिवस और अंतिम प्रकट दिवस होता है। कर्मानुसार केवल मोबाइल चेंज हो जाता है, सिम कार्ड वही रहता है, आत्मा। बच्चे पैदा नहीं होते, आपके पूर्वज ही बच्चे के शरीर स्वरूप में पुनः आते हैं। अच्छा। और कर्मानुसार कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूल्हा है, कोई बहरा है, ये कर्मानुसार उन्हें फल भोग प्राप्त होता है। और ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। हम सब सूर्य आत्मा हैं। मैं जैसे मोबाइल है अपना, तो मोबाइल का यहाँ तो कमरा बंद है, फिर भी हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे ही आंतरिक वीडियो कॉलिंग भी होता है, पहले लोग करते थे। जैसे अभी यहाँ कमरा बंद है, फिर भी हम वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका कनेक्शन कहाँ से है? तो कनेक्शन इसका है। ऐसे ही हम सबका जो शरीर है वो मोबाइल है, और इसका कनेक्शन सूर्य से है। और सुबह सुबह हम लोग मंत्र पाठ जब करते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्य और चंद्रमा। सूर्य आंतरिक वीडियो कॉल का क्या? आंतरिक वीडियो कॉलिंग पहले प्राचीन काल में, जब आप देखते होंगे, मोबाइल तो अभी से आया है, 23 24 25 30 वर्षों से मान लो कि अभी से आप मोबाइल में बात कर रहे हैं। पहले लोग आंतरिक वीडियो कॉलिंग करते थे, अंदर से ही आप सब कुछ देख सकते हो। आपके शरीर में सब शक्तियां हैं,
उन सब शक्तियों को हम अरबों वर्षों से हम सब लुप्त हो चुका है, भूल चुके हैं, सत्य को भूल चुके हैं, सब कुछ भुला दिया गया है। लेकिन अब ये सुचेत आर्यवर्त सबको सचेत करेगा और सबके जीवन में परम शांति, परम आनंद चाहता है। मेरा प्रथम और आखिरी अगर कोई इच्छा है तो यही है कि सबके जीवन में परम शांति, परम आनंद हो। कोई चाय बेच करके प्रधानमंत्री नहीं बनते, पूर्व के जो इनके कर्म हैं उसकी वजह से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अब जो है पुनः सबके जीवन में शिक्षा व्यवस्था व्यापार मुक्त होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व का मंगल हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था को जो है लोगों ने बिगाड़ा है और कभी भी ज्ञान को बेचा नहीं जा सकता या खरीदा नहीं जा सकता। ज्ञान को कभी भी बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। और जो बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, वो विद्या नहीं, वो केवल जीविका की विद्या को ग्रहण कर रहे हैं। और जीवन की विद्या अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके जीवन में परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति आप नहीं कर सकते। और अगर कोई बुद्धिजीवी व्यक्ति है तो मेरे जैसे हमारे परम प्रिय दुष्यंत जी महाराज हैं, ये 7 मिनट में मेरे तत्वों को समझ चुके हैं। ऐसे ही जो लोग चाहते हैं अपने जीवन में परम शांति, परम आनंद, तो केवल अपना 7 दिन वो मुझे दें। अच्छा। और 7 दिन में उनके जीवन में एक चेंजिंग होगा और संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व में उनको स्वर्ग महसूस होगा। हर जगह वो परमात्मा का दर्शन करेंगे, हर रूप स्वरूप में ईश्वर हैं। तो महाराज श्री, आपने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कही आनंद को प्राप्त करने वाली, और जो वर्तमान में तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो जिनको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, और बहुत सारी जो कुरीतियां हैं, पाखंड है, अंधविश्वास है, और बहुत प्रकार की वजह से जो वर्तमान में जो युवा हैं, और विशेषकर युवा ही तो राष्ट्र की भविष्य भी होता है, उन्हीं के हिसाब पर, उनके आधार ऊपर ही पूरा विश्व देश की। आपने मेरे मन की बात कह दी। अब मैं चाहता हूं तो सारे युवाओं के हाँ, जीवन में, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान में जो युवा की जो दिशा और दशा है वर्तमान में, उसको ठीक करने के लिए, और केवल युवा ही नहीं, जो भारत के जितने भी लोग हैं, वसुदैव पूरी वसुंधरा के लिए आपने कह दी। आप संक्षिप्त में क्या संदेश है? कृण्वन्तो विश्वम आर्यम वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व 8 अरब की संख्या है, तो 8 अरब हमारा परिवार है। तो उन 8 अरब परिवारों के उन लिए 8 में अरब आपका क्या संदेश उन है? 8 अरब 7 दिन का तो आपने बता दिया। 7 दिन अगर वो मेरा समय अपना दे दें तो 7 दिनों के अंदर उनके जीवन में परम शांति, परम आनंद होगा और इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वर्ग का वातावरण का स्थापना हो जाएगा। और सत्य, सनातन, वैदिक, पवित्र धर्म, धर्म क्या है? जो धारण करने योग्य है वह धर्म है जी। धर्म क्या है? खाना कर्म है, खिलाना धर्म है, पीना कर्म है, पिलाना धर्म है। सत्य को लोग भूल चुके हैं। यज्ञ करना धर्म नहीं है, यज्ञ आंतरिक यज्ञ होना चाहिए। महाराज जी, आप ज्ञान के तो बड़े सागर हैं और बड़ा आनंद भी आ रहा है, लेकिन समय को देखते हुए हम ये चाहेंगे कि एक वाक्य में, अगर 7 दिन का तो आपने बता दिया, वो आपके सानिध्य में हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उस सबको प्राप्त करें, लेकिन एक वाक्य में यदि आपसे हम मांगे, प्रसादस्तो प्रसन्नता। प्रसन्नता अगर आपके जीवन में नहीं है तो प्रसाद नहीं है। और माया मरी न मने मरा, मर मर गया शरीर, मर मर गया शरीर। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी। स्वयं को जाने बिना परमात्मा को जानना समझना मूर्खता है, असंभव है। और जब तक चूहे की हत्या होती रहेगी, सबसे पहले तो चूहे की हत्या को बंद करना पड़ेगा और खेतों में जो जहर डाला जा रहा है उसको बंद करना पड़ेगा। और सभी जीवों की हत्याओं को बंद करते ही हम सबके जीवन में परम शांति, परम आनंद होगा और पुनः हम सब सोने की चिड़िया हो जाएंगे और पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड। और मैंने एक संगठन भी बना दिया है ईश्वर की कृपा से, विश्व गुरु आर्यावर्त भारतीय परोपकारिणी शिव महासभा, जो सबका कल्याण करेगा। और 7 दिनों के अंदर अगर
संपूर्ण विश्व अगर मेरी बातों को सुन ले 7 दिन, तो पूरा 7 विश्व आपको सुन रहा है, ऐसा समझिए आप। तो पूरा विश्व 7 दिनों में आनंदित हो जाएगा। ये मैं उनको लिखित गारंटी देता हूं। और अगर नहीं हुआ तो जो भी आप मुझे दंड देंगे, मैं दंड लेने को स्वीकार हूं। इतनी मैं ये कोई चमत्कार नहीं है, और ईश्वर हर क्षण चमत्कार कर रहे हैं जी। हम सबका शरीर रबड़ की तरह छोटा था, रबड़ की तरह इतना बड़ा हो गया, रबड़ा हो गया। कैसे हो गया? कभी स्वयं को जानने का प्रयास किया, कभी परमात्मा को जानने का प्रयास किया। प्रभु दर्शन पाने आए थे, प्रभु दर्शन पाना भूल गए। शरीर क्यों मिला था? कई बार शरीर प्राप्त कर लिया, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाए। नहीं जान पाने की वजह से सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व ईश्वर ने नहीं बनाया, स्वयं ईश्वर हैं, कण कण में हैं, सृष्टि है, सुचेत है संसार के हाथों में, और संसार है सुचेतन के हाथों में। वाह महाराज जी, आप हंसते बड़ा अच्छा है, आपको हंसते बड़ा आनंद आता है। युगों युगों से तो ये हंसने का सूत्र जरा बता दीजिए। मेरे पिताजी ने कहा था कि इससे मेरे बाकी पिता दर्शक कैसे मेरे हंसने का, बस प्रसन्न मैं रह सकें। अपने पिताजी को याद करता रहता हूं। उन्होंने कहा था, झूठ बोलना नहीं, सच कहना नहीं, और कह देना। हम उसके जिम्मेदार हैं जो हमने कहा है, उसके नहीं जो आपने समझा है। कभी कभी सच बोलना, जब संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व और सबका मंगल करना हो। और तुम कौन हो? उन्होंने मुझे बचपन में, बाल्यकाल में ही मुझे सचेत कर दिया था, और मेरा शरीर का नाम सुचेत रखवा दिया था, और कहा था, बेटे एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पूरे ब्रह्मांड विश्व को सचेत करोगे, और पूरा ब्रह्मांड विश्व तुमसे जो है तत्व की बातों को समझेगा, और तुम उनसे उस समय सच बोलना। मेरी तुमसे प्रथम और आखिरी इच्छा बेटे यही है, और तुम इस कार्य को स्वीकार करना, और अपने जीवन में कभी नौकरी मत करना, व्यापार नहीं करना, और पूरे ब्रह्मांड विश्व भारत में भ्रमण करना, खाली पैर चलना। और उनकी बातों को मैंने स्वीकार किया। 1.25 लाख किलोमीटर अभी तक पैदल घूमा, हर जगह शोध किया। हाँ पैदल यात्रा चल रही है कि पूरी हो अब गई जो है 12 फरवरी 2024 से पहले पहले की मेरी यात्रा जो है, अब मैं यहीं हूँ गुरुकुल गौतम नगर में। और अब मेरी इच्छा ये है कि ध्यानस्थ होकर के सबके हित के लिए मैं साधन राष्ट्र कल्याण यज्ञ चल रहा है, उसमें मैं 17 तारीख तक तो मैं यहीं हूँ, और आप सब मेरा साथ दें, और विश्व का, राष्ट्र का मंगल हो, कल्याण हो। मेरा कोई उद्देश्य नहीं कि मैं कोई पद या कोई इच्छा नहीं मेरी। बस मेरी आखिरी और प्रथम इच्छा है, जो मेरे पिता ने कहा था कि बेटे संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व तुम कौन हो, उन्होंने मुझे बाल्यकाल में ही सचेत कर दिया था, संपूर्ण ज्ञान विज्ञान मुझे प्राप्त करा दिया था, और मैं आनंद में रहता हूँ, इसलिए प्रसन्न रहता हूँ। और लोगों से कह देता हूँ, देखो मैं झूठ बोलता, मेरे पिताजी ने कहा था झूठ बोलना नहीं और सच कहना नहीं। कभी कभी सच बोलना, और वो भी धर्म की स्थापना के लिए। और नो हिंदू, नो मुस्लिम, नो सिख, नो ईसाई, ओनली फॉर मनोर्भव, मनुष्य बनो। इस तत्व को संपूर्ण ब्रह्मांड, वेद, कुरान, बाइबल की जो सत्य की सारी बातें मुझे उन्होंने बाल्यकाल में ही पढ़ा दिया था। और कोई किसी भी प्रकार से मेरे से प्रश्न करेगा तो मैं उसके प्रश्नों का जवाब एक लाइन में दे सकता हूं, और पूरे विश्व का मंगल होगा, और 7 दिनों के अंदर होगा। तो अगर 7 दिन के लिए सचेत करने की जो व्यवस्था आपकी है, जो योजना है, उसके कुछ शिविर आप आयोजन करने वाले हैं क्या, किस प्रकार से? उसके लिए ऑनलाइन क्लास होगा, किसी को आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे ही रहें, ऑनलाइन सारी बातें, लिंक प्राप्त हो जाएगा उसका? लिंक प्राप्त हो जाएगा। किसी को या गूगल मीट पे होगा? जैसा भी, जैसा आप लोग करेंगे, इस आपका भारत संवाद जो है, इसके माध्यम से पूरे विश्व को, अब ये जो चैनल आपका विश्व प्रसिद्ध होगा, यही मैं ईश्वर पिता परमात्मा सूर्य, माता चंद्रमा, पृथ्वी, स्वर्गलोक से प्रार्थना करता हूँ। और आप सब दिव्य ज्योति जागृति स्वरूप हैं। मैं तो ईश्वर को हर रूप स्वरूप में देखता हूँ, हर रूप स्वरूप में ईश्वर मुझे नजर आते हैं, और यही मैं चाहता हूँ कि सभी ईश्वर को हर रूप स्वरूप में देखें, सब एक दूसरे को नमस्ते करते मिलें, सब माता बहन की नजर दृष्टि से सबको देखें, और सबके जीवन में परम शांति हो, परम आनंद हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। बारंबार मैं यही प्रार्थना करता हूँ। 24 घंटे में केवल मैं 4 घंटे जो है शयन करता हूँ, बाकी मेरा एक ही उद्देश्य होता है, हे मेरे पिता, हे मेरे परमात्मा, संपूर्ण ब्रह्मांड को आपने धारण किया हुआ है, इतनी अशांति है, इन सब अशांति को दूर करना मेरे प्रिय। और इसी लक्ष्य उद्देश्य में मैं लगा हूँ, और अपना जो स्वप्न है इसमें मैं लगा हूँ, इस स्वप्न को साकार करने में लगा हूँ। और सब
जितने भी ऐसे देव पुरुष हैं सब जुड़े हुए हैं, और सबसे मैं यही प्रार्थना करता हूँ सब आनंदित हों, सबके जीवन में शुभ मंगल हो, सबके जीवन में परम शांति हो। पुनः हम सबको मनुष्य बनने की जरूरत है, और जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक हमारा मंगल कल्याण होने वाला नहीं है। ये मनुष्य जीवन नश्वर देह नहीं है, ये जब तक आप चाहो इस शरीर में रह सकते हो, लेकिन पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल डालना ही पड़ेगा। डीजल डालने से कार्य नहीं होने वाला है। और कोई भी प्रश्न हो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, सब लिंक के द्वारा ऑनलाइन सब क्लासेस होगा और सबका मंगल होगा और सभी मनुष्य बनेंगे। यही वेद का आदेश है, यही पूर्ण ईमानदारी। कुरान की सारी बातें मैं सत्य समझा दूंगा लोगों को, अभी तक लोगों ने समझा नहीं। बाइबल की सारी बातें समझा दूंगा, और वो भी 7 दिनों के अंदर। संपूर्ण जो ब्रह्मांड ज्ञान विज्ञान है वो तत्व है। किसी अलग अलग भाषाओं में लिख देने से अलग मत संप्रदाय या धर्म नहीं हो जाता। धर्म तो एक ही है, खाना कर्म है, खिलाना धर्म है। सबको रोटी कपड़ा मकान चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ में थे आचार्य सचेत जी, सुचेत आर्यावर्त जी हैं। बड़ा धन्यवाद हम आपको करते हैं, आपने बड़ा कीमती समय देकर हमारे सभी दर्शकों के लिए समय दिया और ये संबोधित किया। हमें बड़ा आनंद आ रहा था। आपके जो एक प्रवाह ज्ञान का जो चल रहा है वो अथाह है। कभी समय निकाल के, और कृपा मुझ पर बनी रहे। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ में है। कृपा पात्र तो हम नहीं हैं, लेकिन हम सहयोग आपका दे सकते हैं, तन मन धन से पूरा सहयोग। हम जैसा आपका उपदेश आदेश निर्देश हमें मिलेगा, हम आपके पूरे मिशन से जुड़ने के लिए तैयार हैं। हम पूरे अपने सभी साथियों के साथ आपका बहुत आभार। विश्व गुरु आर्यावर्त भारतीय परोपकारिणी शिव महासभा 1 नवंबर 2021 को यजुर्वेद पारायण यज्ञ के द्वारा धनोरा में जो है हमने प्रारंभ कर दिया था। स्वयं को मैं जानता हूँ, सब पहचानता हूँ, और सब बाल्यकाल में ही मुझे सचेत कर दिया था मेरे पिता ने। और तब से मैं भ्रमण करते 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 और फिर 21 में इसका स्थापना करके अब जो है संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व का मंगल हो, अपना ये संगठन है। इस संगठन के माध्यम से सभी एक हों। अब बहुत हो गया खेल, ये हिंदू हैं, ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं, ये ईसाई हैं, ये जाति के, वो जाति के हैं, ये सब समाप्त हो। अब पुनः राम राज्य स्थापना हो। अभी तक रावण राज्य चल रहा है, अब तो राम मंदिर बन गया है, राम राज्य स्थापना होने के नजदीक में है। हाँ जी, हाँ जी। इस पर आपका क्या कहना है? मैं प्रधानमंत्री जी का, अमित शाह जी का, योगी जी का और संपूर्ण भारतवासियों का मैं सम्मान करता हूं। और ऐसी दिव्यता से सब कार्य ईश्वर की व्यवस्था में हो रहा है। ईश्वर ऑनलाइन है, हर क्षण ईश्वर की व्यवस्था है। ईश्वर की न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। ईश्वर दिव्य ज्योति जागृत स्वरूप है, उनकी जो न्याय व्यवस्था है वो दिव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी का समय देने के लिए।